गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक संख्याओं के सरल से सरल विधि द्वारा किस प्रकार से गुणा हम कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि एक पंक्ति में गुणा करना। जैसे कि आम तौर पे हम साधारणतः जैसे हम गुणा करते हैं उस विधि से हटकर हम यहाँ पे कुछ अलग ढंग से या अलग विधि द्वारा या अलग ट्रिक से संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, जिसे हम एक पंक्ति में गुणा करना कहेंगे। एक विधि अपनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है एक पंक्ति में गुणा करना। तो सबसे पहले हमारे पास आमतौर पे कक्षा 6 के लिए ये गुणा बताया जा रहा है। वैसे कक्षा 6 के अलावा अन्य कक्षा के बच्चे भी इसे गुणा करना सीखेंगे, ताकि आपके जो है कैलकुलेशन में सुधार आए और आप गुणा को आसानी से कर सके। परंतु इसके लिए शर्त यह है कि इसमें जो विधि बताई जाएगी उसके कुछ संकेत दिए गए हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला, और उस संकेत के आधार पे ही हम यहाँ पे गुणा करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले 2 अंकों का गुणा करना सीखेंगे हम यहाँ पे एक पंक्ति में गुणा के माध्यम से। देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे 35 गुणा 15 है, 35 में हम 15 से गुणा करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक सांकेतिक विधि है। उस सांकेतिक विधि जो है इस प्रकार से है। पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरा है क्रॉस, और तीसरा फिर है एक सीधी लाइन। ये विधि है। इस विधि का अर्थ सबसे पहले समझेंगे हम। पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, एक लंबी लाइन खींची। लंबी लाइन का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो इकाई के अंक है, इकाई के अंकों को हम पहले गुणा करेंगे। जैसे हमारे पास इकाई का अंक है 5, 5, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, तो 25 को 5 लिख देंगे, 25 को 5। अब हासिल 2 बचा, वो 2 अगले संकेत के ऊपर रखा जाएगा। अगले संकेत के ऊपर हमने जो हासिल था उसको हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमारा जो संकेत है वो है क्रॉस का। क्रॉस का मतलब होता है कि हम दहाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे, फिर दहाई के अंक को फिर इधर के इकाई से गुणा करेंगे, फिर गुणा करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे और हासिल वाले अंक को भी जोड़ देंगे। तो जैसे आपको पता है कि ये वाला क्रॉस, इस क्रॉस का मतलब है इस दहाई के अंक को इस इकाई के अंक से गुणा करना है। तो आइए गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो 15 है हमारे पास। 3 पंजे 15, तो 15 हमारा ये आ गया। देखिए रफ कर रहे हैं हम, रफ काम। 3 पंजे 15, फिर इधर से हमने गुणा किया है 5 एकम 5, 5 ही हो गया। अब हासिल ये 2 रहा और इस हासिल को भी हमने जोड़ दिया। तो सबको हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 15 और 5 20 और 2 22, ये 22 आ गया। ये कितना आ गया है? ये आ गया है आपका 22। तो 22 का यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 22 का 2 लिख देंगे। फिर हमारे पास जो हासिल बची 2, ये 2 जो हासिल बची ये 2 फिर जो है अगले वाले संकेत के ऊपर आ जाएगा। अगले वाले संकेत के ऊपर हमारा आ जाएगा और ऊपर हासिल हमने लिख दिया। अब हमारा अगला संकेत है वो है सीधी रेखा, एक लंबी है। इस लंबी लाइन का मतलब है अब हमें जो गुणा करना है वो दहाई दहाई को गुणा करना है। दहाई दहाई को, जैसे यहाँ पर दहाई के अंक को 3 और 1 को गुणा करना है। 3 एकम 3 और हासिल 2 है। 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो ये
एक पंक्ति में गुणा करने का एक तरीका है। इसी प्रकार से हम फिर जो है अगला जो है फिर यहाँ पे गुणा करेंगे। हमारे पास दूसरा फिर इसको फिर ट्राई करेंगे एक बार, फिर दूसरे संख्या को लेकर ट्राई करेंगे। जैसे 45 में हमने 25 से गुणा करना है, तो फिर 2 अंकों वाली संख्या को गुणा करने का तरीका वही, संकेत वही है। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर क्रॉस, फिर स्ट्रेट लाइन, इस विधि को अपनाएंगे। तो पहले स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि यहां पे हम इकाई के अंकों को गुणा करेंगे। जैसे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 को 5 हो जाएगा। अब जो हासिल बचा वो हासिल अगले वाले संकेत के ऊपर आ जाएगा। अब अगला संकेत है हमारा क्रॉस है। क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बताया था कि दहाई के अंक को इधर इकाई के अंक से गुणा करेंगे, फिर इधर दहाई के अंक को इकाई के अंक से इधर गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद फिर उन दोनों अंकों को जोड़ेंगे और हासिल को भी जोड़ लेंगे। तो आइए गुणा करते, क्रॉस वाले गुणा करेंगे। जैसे हमने गुणा किया 5 चक्कू 20 हमने रफ में यहाँ पे रफ काम कर रहे हैं, 20 लिख दिया हमने। फिर इधर भी गुणा कर रहे हैं हम, 5 2 पंजे 10 कर दिया हमने, ये लिख दिया 10। और हमारे पास हासिल कितना बचा था, 2 बचा था। फिर 2 को भी जोड़ दिया हमने, कर सबको एक जोड़ देंगे, हम जोड़ के लिख देंगे। तो 20 और 10 30 और 2 32। कितना हो गया हमारे पास? हमारे पास कितना आ गया है? हमारे पास आ गया है 32 आ गया है। हमारे पास 32 आ गया है। तो हम यहाँ पे 20 और 10 30 और 2 32, तो ये 32 हमने लिख दिया है। तो 32 के लिए फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। 32 के लिए जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। और जो हासिल 3 बचा है वो 3 फिर इसके ऊपर आ जाएगा, अगले संकेत के ऊपर आ जाएगा 3। अब हासिल 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास जो ये वाला संकेत है, इस संकेत का अर्थ है जैसे हमने पहले किया था कि फिर हम क्या करेंगे, दहाई के अंकों को गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 8 और ये क्या है 3 है, हासिल 3 है, 8 और 3 11। ठीक, ये हो जाएगा। यह है तरीका। अच्छा, इसके पश्चात अब हम जो सवाल को करेंगे वो है 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। इसके लिए संकेत क्या हो जाएगा, 3 अंकों के लिए संकेत जो हमने बनाया, फॉर्मूला जो बनाया वो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद क्रॉस और उसके ऊपर एक लाइन। यानी कि इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि हमें इकाई के अंकों को गुणा करना है। क्रॉस का मतलब जैसे आपने पहले देखा था, यहाँ पे दहाई और इकाई को क्रॉस में गुणा करना है। और तीसरा संकेत का अर्थ है सैकड़े को हमने इकाई से क्रॉस गुणा करना है, सैकड़े को इकाई से, फिर इधर वाले सैकड़े को फिर इधर वाले इकाई से क्रॉस गुणा करके जोड़ेंगे। अगर हासिल है तो हासिल भी जोड़ेंगे। और बीच में जो ये लाइन है, इस लाइन का अर्थ है कि सैकड़े और इकाई के बीच में जो अंक रह गए हैं, 7 और 2 जो अंक रह गए हैं, फिर इन दोनों को गुणा करके जोड़ना है। तीसरे का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा अगला संकेत आएगा, फिर आएगा क्रॉस और फिर आएगा आपका सीधी रेखा। तो ये 3 अंकों की संख्या वाली संख्याओं का जो गुणा करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला संकेत है वो इस प्रकार से होगा। इसके आधार पे हम यहाँ पे गुणा करना सीखेंगे। तो आइए देखिए गुणा करते हैं, इस प्रयोग को करते हैं। एक पंक्ति में गुणा करने का एक तरीका को अपनाते हैं, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। तो सबसे पहले है सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे इकाई को इकाई से गुणा करना है। तो जैसे 5 पंजे 25, तो 25 को 5 लिख देंगे हम यहाँ पे। और हासिल हमारे पास बचा 2। वो 2 जो है, जो हमारा अगला जो संकेत है उसके ऊपर वो हासिल आ जाएगा, अब क्रॉस है, अगला संकेत हमारा क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है कि हमें दहाई को इकाई से गुणा करना है। जैसे 7 को 5 से गुणा करना है, फिर 2 को 5 से गुणा करना है, फिर उन दोनों को जोड़ के हासिल भी जोड़ देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रफ काम भी करते रहेंगे साथ साथ। जैसे 7 पंजे 35 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, ये हो गया। और इधर हो गया 7 पंजे 35, इधर हो गया 2 पंजे 10 हो गया, 10 हो गया। दोनों को गुणा कर दिया क्रॉस, और इसके ऊपर हासिल बचा 2, ये 2 भी जोड़ देंगे। तो हमने जब इसको सबको जोड़ा तो देख लीजिए कितना हो गया, 35 और 10 45 और 2 47 आ गया, ये आ गया 47।
तो 47 आ गया, तो 47 के लिए 7 आ जाएगा। 47 के लिए हम यहाँ पे 7 आ जाएगा। और ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये 4 अगले संकेत के लिए हासिल का काम करेगा। ये अगले संकेत के लिए हासिल का काम करेगा। अब हमारे पास है अगला संकेत है ये। इस संकेत का अर्थ क्या है? इस संकेत का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, इस संकेत का अर्थ है कि पहले हमने क्रॉस करना है। क्रॉस किसके किसके? सैकड़े और इकाई का। 2 को 5 से गुणा करेंगे, फिर इधर भी 2 को 5 से गुणा करेंगे, सैकड़े का गुणा हो जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं, रफ काम साथ साथ रफ काम भी करेंगे। जैसे 2 को हमने 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10 आ गया। फिर इधर क्रॉस, फिर 2 को हमने फिर 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10 आ गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद गुणा करने के पश्चात जो है हमारे पास फिर एक बीच में हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके हमने गुणा कर दिया। अब बीच में एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों क्रॉसों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पड़ी हुई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जब हमने सैकड़े को इकाई से गुणा किया था, सैकड़े को इकाई से गुणा किया था, तो बीच में जो दहाई का अंक हमारा जो छूटा हुआ है, जो हमारे बीच में जो दहाई का अंक छूटा हुआ है, फिर इनको गुणा करके जोड़ना है। तो जैसे 2 सते 14, तो 2 सते 14 हो जाएगा ये। और इसके ऊपर फिर हासिल कितना था? 4 था हासिल। फिर हमने इसको सबको जोड़ देंगे, रफ काम भी चल रहा है ये। तो 4 4 8 हो गया, ये 4 4 8 हो गया। और उसके बाद 1 2 3 यानी कि 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो 38 के लिए फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हासिल जो 3 बचा, ये 3 जो है अगले संकेत के लिए हासिल का काम करेगा। ये 3 ऊपर लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे क्रॉस करना है। अब क्रॉस हमने किसका करना है? क्रॉस करना है हमने सैकड़े का और दहाई का। सैकड़े और दहाई यानी कि 27 और 22 का क्रॉस करना है हमें। 27 और 22 का क्रॉस करना है, यानी कि सैकड़े और दहाई के अंकों का क्रॉस गुणा करना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 7 दूनी 14। तो 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 में जो है हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। 18 में 18 हो गया। फिर 18 में 3 हासिल था, 18 में 3 हासिल था तो कितना हो जाएगा? 18 में जो है 18 में 3 हासिल था, जोड़ा हमने तो ये हो जाएगा 21। तो 21 के लिए जो है यहाँ पे हम जो है 21 के लिए क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 21 के लिए हम क्या लिख देंगे? 21 के लिए हम जो है यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हमारे पास बचा हासिल 2। वो 2 जो है अगले संकेत के लिए हमारा काम करेगा। अगले संकेत के लिए 2 जो हासिल है अगले संकेत में वो जुड़ जाएगा। तो अगला संकेत हमारे फिर सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब होता है यहाँ पे हमने सैकड़े को गुणा करना है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक पंक्ति में गुणा करने का तरीका है। 61875 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है अगला जो है फिर 3 अंकों के गुणा में 325 को फिर 2 से 10 से गुणा करेंगे। फिर एक बार ट्राई करके देखेंगे इसको, फिर एक बार तरीके से काम करेंगे। फिर इसके लिए तरीका वही है जैसे मैंने आपको बताया था। संकेत का मतलब इसमें जो है 3 अंकों की संख्या को गुणा करने का जो सांकेतिक है वो है वही स्ट्रेट लाइन, फिर क्रॉस के ऊपर एक सीधी रेखा, फिर क्रॉस, फिर स्ट्रेट लाइन। ये है इसका तरीका है गुणा करने का सांकेतिक तरीका, यानी कि सूत्र विधि ये हो गया। सूत्र विधि ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गुणा करने का तरीका देखेंगे और साथ साथ रफ काम भी करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो स्ट्रेट लाइन है इसका अर्थ होता है कि हम यहाँ पे इकाई को गुणा करेंगे। तो इकाई को गुणा करेंगे, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने 0 को इसको लिख दिया, इसमें किसी प्रकार का हासिल नहीं आया। तो पहला जो हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका काम हो गया। उसके बाद है क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे दहाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 2 को 0 से गुणा करेंगे, फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। हासिल इसमें भी अभी तक किसी प्रकार की कोई हासिल नहीं है। इसके पश्चात हमारे पास तीसरा संकेत है। तीसरा संकेत है जैसे मैंने आपको बताया, तीसरा मतलब पहले क्रॉस करेंगे। किसका? सैकड़े को इकाई से क्रॉस करेंगे। 3 को 0 से क्रॉस किया, 0 आ गया। 2 को 5 से क्रॉस किया, गुणा किया तो 10 आ गया। तो 10 को फिर क्या लिखेंगे? सुन के इसमें किसी प्रकार का हासिल नहीं है। पहले देखिए यहाँ पे 3 को 0 से गुणा करेंगे, फिर समझा रहा हूँ। क्रॉस इसका संकेत का मतलब होता है कि सैकड़े को हम जो है इकाई से गुणा करेंगे। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ गया। ये रफ में करते जाएंगे, 10 आ गया। अब फिर बीच में ये लाइन पड़ी हुई है, ये लाइन
ये जो लाइन पड़ी हुई बीच में, इस लाइन का अर्थ है कि सैकड़े इकाई के बीच में जो डिजिट रह गई थी, यानी कि दहाई का अंक रह गई है, इनको गुणा करना आपस में, 1 दूना 2, तो यानी कि 10 में हमने जो है 10 में जो है हमने 10 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो 12 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 को 2 लिख देंगे, 12 को 2 लिख देंगे। अब हासिल बचा 1। हासिल जो हमारे 1 बचा वो 1 जो है अगले संकेत के ऊपर हासिल आ जाएगा, ये इस प्रकार से। फिर हमारा फिर है अगला क्रॉस। अगला क्रॉस का मतलब है सैकड़े को दहाई से गुणा करना, क्रॉस गुणा करना है। जैसे 3 एकम 3 और 2 दूना 4, तो 4 और 3 7 और हासिल पाए 1, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 और 1 8, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब किसी प्रकार का कोई हासिल नहीं है। अब उसके बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हमें यहाँ पे सैकड़े सैकड़े को आपस में गुणा करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये जो है तरीका जो है ये एक पंक्ति में गुणा करने का तरीका है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक एक चीज बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा समझ में आएगी। फिर बाद में जैसे जैसे आपकी जो आदत बन जाएगी, तो आपकी जो फ्लो बन जाएगी, तो आप फिर जो है जल्दी से इसको आसानी से इस प्रकार के गुणा को कर सकते हैं। तो ये एक पंक्ति में गुणा करने का एक सबसे आसान तरीका है। तो ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। आप इसको गौर से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।